बड़ा कम फ्रेंड्स है। 17th लोकसभा में 543 मेंबर्स में से ओनली 78 वुमेन इलेक्ट होकर आई, यानी कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन ओनली 14% रहा। एंड हैरानी की बात यह है कि ये अभी तक का लोकसभा में हाईएस्ट वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है। एंड स्टेट असेंबलीज में तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन एवरेज 9% के समथिंग है। एंड वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ये एक्ट वुमेन्स को लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली की असेंबली में 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। एंड सिमिलर रिजर्वेशन जो ST SC के लिए रिजर्व सीट्स हैं उनमें 33% वुमेन्स के लिए भी रिजर्व करता है। ये एक्ट दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239AA को अमेंड करेगा। लोकसभा में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 330A ऐड किया जाएगा। एंड स्टेट असेंबलीज में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 332A ऐड किया जाएगा। एंड ये एक्ट आर्टिकल 334A ऐड करेगा। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन। इस एक्ट के बाद जो सेंसस होगा एंड उस सेंसस पर बेस्ड जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद में इफेक्ट में आएगा। एंड ये रिजर्वेशन 15 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। कीप इन माइंड ये रिजर्वेशन राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी की असेंबलीज में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हमने इसमें डिलिमिटेशन की बात की थी। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को जिस बॉडी के द्वारा रीड्रॉ किया जाता है उसे डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन कहते हैं। इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अभी तक ओनली 4 बार 1952, 1963, 1973 एंड 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई है। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर बॉडी है एंड इसके ऑर्डर को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं एंड प्रेसिडेंट जो डेट स्पेसिफाई करते हैं उस दिन से ये कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इफेक्ट में आती है। इस कमीशन की रिपोर्ट की कॉपीज को लोकसभा एंड कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की टेबल पर रखा जाता है। लेकिन ना तो पार्लियामेंट और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसकी रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 लोकसभा की एंड 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट करने के लिए पार्लियामेंट को पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लोकसभा की टोटल सीट्स को 1971 के सेंसस के बेसिस पर सन 2000 तक फ्रीज कर दिया। एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा इस बैन को अनदर 25 ईयर्स यानी कि 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रीएडजस्टमेंट होगा वो 1991 के सेंसस के बेसिस पर होगा। लेकिन इसे 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा चेंज करके 2001 के सेंसस के बेसिस पर कर दिया। हमने पहले देखा कि 17th लोकसभा में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन 14% है। अगर इसे दुनिया की अदर पार्लियामेंट से कंपेयर करें तो रवांडा की पार्लियामेंट में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन दुनिया में हाईएस्ट 61% है। मैक्सिको की पार्लियामेंट में 50%, फ्रांस की पार्लियामेंट में 40%, यूके की पार्लियामेंट में 34%, यूएसए की पार्लियामेंट में 27% एंड इवन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 20%। देखो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 1992 के द्वारा रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया गया। इसी के साथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए डिबेट स्टार्ट हो गया। एंड इसके लिए 1996 में पहला अटेम्प्ट किया गया एंड लास्ट अटेम्प्ट 2010 में किया गया, जब राज्यसभा ने तो बिल पास कर दिया था बट लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया था। यहाँ एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वोट करने की एज 21 ईयर्स थी। मतलब 21 साल से कम एज के लोग वोट नहीं कर पाते थे। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। मतलब जिसकी एज 18 साल हो गई है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। आई होप यू कि वुमेन्स के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।